हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस हम लोग समित अध्ययन यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी अपन लोगों ने सूत्र स्थान, निदान स्थान, इंद्रिय स्थान कवर कर लिए हैं और शारीर स्थान के 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग शारीर स्थान का आपका 5th जो चैप्टर है, पुरुष विषयक शारीर अध्याय, इसके विषय में अपन बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो, तो यहाँ पे आपका लोक एवं पुरुष के साम्य का वर्णन किया गया है। ये आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। पुरुषो अयम लोक सम्मितम इत्युवाचनम भाव भगवान पुनर्वसु आत्रे यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेष तावंते पुरुषो तावंतो लोके। ठीक है, ये शरीर स्थान का श्लोक है। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी शरीर में क्या होते हैं, भाव होते हैं, उतने ही क्या है बाहर में मूर्तिमान जो भाव हैं वो भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो उनका ही कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है। जैसे कि अपन बात करें तो यहाँ पे आपका लोकगत भाव बताया गया है। कौन से लोकगत भाव हैं, उनका कौन से पुरुष भाव से संबंध है। ठीक है, तो लोकगत भाव और पुरुष भाव, इनका जो है यहाँ पे आपका संबंध यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है आपका लोकगत भाव है। पुरुषगत भाव क्या है, तो मूर्तमान रहना, स्टेबल रहना। ठीक है, तो ये पुरुषगत भाव हो गया। इसी प्रकार आप, ठीक है, यानी कि जल, ये क्या है लोकगत भाव है। पुरुषगत भाव क्या हो गया, क्लेद उत्पन्न करना, शरीर में जो क्लेद है वो क्या है पुरुषगत भाव हो गया। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इसी प्रकार तेजस जो है वो लोकगत भाव है। पुरुषगत भाव क्या है, तो अभिसंताप को उत्पन्न करना, तो अभिसंताप शरीर में जो टेम्परेचर रहता है, अभिसंताप होते हैं, वो क्या है आपका पुरुषगत भाव हो गया। इसी प्रकार वायु, तो वायु जो है वो लोकगत भाव है। पुरुषगत भाव क्या है, तो प्राण। इसी प्रकार आपका बताया गया है वियत, तो वियत जो है वो लोकगत भाव है। पुरुष भाव क्या है, तो आपका सुशीर। इसी प्रकार आपका ब्रह्म लोकगत भाव है। पुरुषगत भाव क्या है आपका, तो अंतरात्मा। ठीक है, इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है, आपका बताया गया है ब्रह्मी विभूति, तो ब्रह्म विभूति क्या है, लोकगत भाव है। पुरुषगत भाव क्या है आपका, अंतरात्मा विभूति। इसी प्रकार आपका लोकगत जो भाव है उसमें क्या है, ब्रह्म विभूति बताया गया है। पुरुषगत जो भाव है उसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, प्रजापति। ठीक है, तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना। फिर आत्मा का विभूति भाव कौन सा है, तो सत्व है। ठीक है, तो आत्मा का विभूति भाव कौन सा है, सत्व है। इंद्रिय का जो है अहंकार है। ठीक है, इंद्रिय का जो है वो कौन सा है आपका, अहंकार है। ठीक है, इसको अपन आदित्य भी बोलते हैं। रुद्र का जो है वो क्रोध है। ठीक है, जो सोम को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें जो वसु है उसका सुख है, जो अश्विन कुमार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपका मूर्त उत्साह के अंतर्गत अपन क्या बोलते हैं, तो मूर्त उत्साह के अंतर्गत आपका जो है मूर्त के अंतर्गत आपका उत्साह आता है, जो क्या है विश्व देव को डिनोट करते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें तमस जो है वो मोह को डिनोट करते हैं, जो कि ज्योति को डिनोट करते हैं। इसी प्रकार सर्ग आदि है वो आपका क्या है, गर्भाधान को डिनोट करते हैं कृत योग के अंतर्गत। और त्रेता युग में क्या है आपका, यौवन अवस्था यानी कि द्वापर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्रमशः आपका ये बोल सकते हैं, ये जो है ना, ठीक है, ये भाव नहीं है, ये ब्रह्म विभूति है। ठीक है, तो ब्रह्म विभूति के यहाँ पे बताया गया है कि कौन से हैं, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे सोम आदान का काम करते हैं। ठीक है, अश्विन प्रसादन का हो गया, विश्ववेद कांति का हो गया, ज्योति जो है आपका ये बोल सकते हैं सर्व इंद्रिय का सर्व इंद्रिय और सर्व इंद्रियार्थ होता है। ठीक है, कृत युग में ज्ञान हो गया, द्वापर में बाल्यावस्था, ठीक है, यौवन अवस्था, फिर वृद्धावस्था, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। युग के अंत में क्या है, मृत्यु हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ऐसी बस देखो, यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कौन से ये ऊपर वाले से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा मूर्तिमान भाव है, कौन से लोकगत भाव है, क्वेश्चन यहाँ पर से ही ज्यादा बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखना। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो लोक या पुरुष की जो है 5 दशाएं बताई गई हैं। तो लोक और पुरुष की क्या है, 5 दशाएं बताई गई हैं। कौन से वो 5 दशाएं हैं, तो हेतु यानी कि उत्पत्ति का कारण, उत्पत्ति यानी कि जन्म, वृद्धि मतलब आप्यायन,
उपलव यानी कि दुख, दुख का आगमन, वियोग यानी कि सड़ धातु विभाग। तो ये यहाँ पे आपके बताया गया है। तो लोक या पुरुष की 5 दशाएं, हेतु यानी कि उत्पत्ति के कारण उत्पत्ति यानी कि जन्म, वृद्धि मतलब आप्यायन, उपलव यानी कि दुख, दुखागमन, और वियोग यानी कि सड़ धातु विभाग। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रवृत्ति के 8 कारण बताए गए हैं। तो प्रवृत्ति के कितने कारण हैं? 8 कारण हैं। अहंकार, संग, संशय, अभिसंपलत्व, इसके अलावा अभ्यवपात, विप्रत्यय, अविशेष, अनुपाय। ठीक है। तो प्रवृत्ति के कितने कारण बताए गए हैं? तो 8 कारण बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रवृत्ति के कितने कारण हैं? 8 कारण हैं। ठीक है। तो P8, ठीक है, P8 ये इसका पासवर्ड रहेगा। क्या पासवर्ड रहेगा? P8। ये आप टाइप करोगे तो ये PDF आपको ओपन हो जाएगा। ओके। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं मोक्ष का लक्षण क्या है। तो मोक्ष का यहाँ पे लक्षण बताया गया है। तो मोक्ष के लक्षण बताते हुए यहाँ पे आपका बताया गया है, निवृत्ते पवर्ग ततः तत्परम प्रशांते तद दक्षरम तद ब्रह्मा तद ब्रह्म मोक्ष, यानी कि सांसारिक विषयों से बुद्धिपूर्वक निवृत्ति ही अपवर्ग मोक्ष है। तो सांसारिक विषयों से बुद्धिपूर्वक निवृत्ति ही अपवर्ग यानी कि मोक्ष है। वह श्रेष्ठ है, अत्यंत शांत है, और वह जो है अक्षर है, वह ब्रह्म है, और वही मोक्ष है। ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया कि सांसारिक विषयों से बुद्धिपूर्वक निवृत्ति ही अपवर्ग यानी कि मोक्ष है, वह श्रेष्ठ है, अत्यंत शांत है, और वह अक्षर है, वह ब्रह्म है, और वही मोक्ष है। फिर मोक्ष के पर्याय बताए गए हैं, विपाप हो गया, विरजस हो गया, शांत हो गया, पर हो गया, अक्षर हो गया, अत्याय हो गया, अमृत हो गया, ब्रह्म हो गया, निर्वाण हो गया, शांति हो गया। ये सभी मोक्ष के पर्याय हैं। तो विपाप, विरजस, शांत, पर, अक्षर, अप्याय, अमृत, ब्रह्मा, निर्वाण, शांति, ये मोक्ष के पर्याय हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ओके। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी जो PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट कर दिए है। वहाँ पे जो मैंने पासवर्ड बताया है वो आप डाल करके PDF ओपन कर सकते हो। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।